Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLP Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस आर्किटेक्चर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड रूल्स के बारे। तो कोड रूल जो है वो किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो आपके IBM कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर एडगर एफ कोड ने अपने रिलेशनल मॉडल पे अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद में 12 रूल्स प्रपोज किए थे, जिसे हम कोड रूल के नाम से जानते हैं। और जो कोई भी किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के लिए इन रूल्स का फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो जो इसके अंदर जो आपके 12 रूल्स है, उसके साथ जो पहला जो आपका एक रूल है फाउंडेशन रूल। तो फाउंडेशन रूल ये कहता है कि कोई भी रिलेशनल डेटाबेस जिस पे हम सारे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो उसके लिए एक तरीके से बेस रूल की तरह से वर्क करता है। तो जो आपके जो किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के लिए ये जो कोड के जो 12 रूल्स हैं वो उस पे अप्लाई होने चाहिए। या फिर अपन यो कह सकते हैं कि जो कोड ने जो 12 रूल प्रपोज किए हैं वो 12 रूल्स किस रिलेशनल डेटाबेस द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए अगर वो ट्रू रिलेशनल डेटाबेस है। तो जो पहला रूल है वो ये कहता है इंफॉर्मेशन रूल, दूसरा रूल है गारंटेड एक्सेस रूल, तीसरा रूल है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, चौथा रूल है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, पांचवा रूल है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, छठा रूल है व्यू अपडेशन रूल, सातवां रूल है हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रूल, और आठवां रूल है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, नौवां रूल है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, 10वां रूल है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, 11th रूल है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, एंड जो 12th रूल है वो है आपका नॉन सबवर्जन रूल। तो वन बाय वन हम इन रूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपका पहला रूल है इंफॉर्मेशन रूल, वो ये कहता है कि डेटाबेस के अंदर जो भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो किसी टेबल के अंदर स्टोर होना चाहिए। चाहे वो आपका इस केस में मेटा डेटा भी हो सकता है, या फिर कोई भी जो आपका डेटा हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में स्टोर करते हैं तो वो किसी न किसी टेबल के किसी न किसी सेल के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन रूल के अकॉर्डिंग जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे वो किसी न किसी टेबल का पार्ट होना चाहिए, किसी न किसी टेबल के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो दूसरा रूल है गारंटेड एक्सेस रूल। तो गारंटेड एक्सेस रूल ये कहता है कि जो डेटाबेस के अंदर कुछ सिंगल डेटा एलिमेंट जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, और डेटाबेस इस बात की गारंटी प्रोवाइड करवाना चाहिए कि किसी भी जो लॉजिकल कॉम्बिनेशन, जो आपका टेबल नेम, किसी भी टेबल की जो प्राइमरी की है और जो एट्रीब्यूट नेम है, उन सब को अपन यूज करके, उनके कॉम्बिनेशन को यूज करके इस सिंगल छोटे से छोटे डेटा एलिमेंट को हम डेटाबेस के अंदर एक्सेस कर पाए। तो जो आपका गारंटेड एक्सेस रूल ये कहता है कि तो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है वो हम डेटाबेस के जो टेबल नेम है, प्राइमरी की और जो कॉलम नेम है उसके साथ में एक्सेस कर पाए। और जो चूंकि ये आपका एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या रिलेशनल डेटाबेस है, तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आपका कोई भी दूसरा तरीका जैसे कि पॉइंटर वगैरह उनको यूज करके ये इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं की जा सकती। तो जो आपको अगर आपको कोई भी रिलेशनल डेटाबेस है तो वो इस गारंटेड एक्सेस रूल को फॉलो करना चाहिए। जो तीसरा रूल है वो ये कहता है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। जो नल डेटाबेस के अंदर नल वैल्यूज को जो डेटा आपका मिसिंग है या फिर डेटा अननोन है या फिर डेटा उस पर किसी भी टाइप का जो डेटा वो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों केसेस के अंदर हम डेटाबेस के अंदर नल वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। तो जो नल वैल्यूज को हम डेटाबेस के अंदर जहाँ पे भी यूज करें और उसको जैसे जो कोई भी जो आपका रिलेशनल डेटाबेस है वो उस नल वैल्यू को यूनिफॉर्मली ट्रीट करना चाहिए, और जो आपका नल वैल्यूज के साथ में जो भी आपके एक्शन परफॉर्म करना है वो किसी भी केस में, चाहे वो मिसिंग वैल्यू हो, चाहे वो अननोन हो, और या फिर जो आपका डेटा वैल्यू एप्लीकेबल नहीं हो, ट्रीटमेंट उसका
सेम होना चाहिए। तो जो चौथा रूल है वो ये कहता है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, तो जो कि किसी भी डेटाबेस के लिए उसका जो स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है, जिसे हम स्कीमा भी कहते हैं, वो आपके एक ऑनलाइन कैटलॉग के अंदर स्टोर होता है। और ऑनलाइन कैटलॉग जिसको हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं, तो किसी भी डेटाबेस की स्कीमा डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है, और वो जो आपको उसको सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर ही एक्सेस कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड यूजर्स का यहाँ पे मीनिंग है जो डेटाबेस के डिजाइनर है, डेटाबेस का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। जो आपको यूजर जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पे डेटा, जो उसको डेटा को एक्सेस करना है, वो यूजर उसको एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज्ड नहीं है। तो वो डेटाबेस के अंदर जो भी डेटाबेस के स्कीमा से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होनी चाहिए, और उस स्कीमा से या फिर डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपका उसी सेम क्वेरी लैंग्वेज से एक्सेस होनी चाहिए जो हम डेटा को एक्सेस करने के, डेटाबेस के अंदर डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल की हेल्प से अगर हम किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसी सेम एसक्यूएल क्वेरीज के साथ हम जो आपकी जो डेटाबेस की जो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन है एसक्यूएल के साथ हम एक्सेस कर पाए। तो ऐसा जो आपका जो अगर रिलेशनल डेटाबेस होगा तो वो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। जो पांचवा रूल है वो ये कहता है कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। तो जो डेटाबेस जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर हम रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं तो डेटा को डिफाइन करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, उस पर जो आपकी ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए एक जो आपका एक लैंग्वेज प्रोवाइड करना चाहिए। और लैंग्वेज का जो भी आपका सिंटैक्स जो है वो आपका उसके लिए जो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम डेटा को डिफाइन भी कर पाए, डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर पाए, डेटा को मैनिपुलेट जैसे कि इंसर्ट कर पाए, डेटा को अपडेट कर पाए, और डेटा को जो उसको डेटा को रिट्रीव कर पाए, ट्रांजैक्शंस को हम मैनेज कर पाए। तो और जो आपका और वो लैंग्वेज आपका ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो हम डायरेक्टली, या तो हम जैसे एसक्यूएल को यूज करते हैं, एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जिसको हम या तो डायरेक्टली कमांड लाइन जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर किसी इंटरफेस के थ्रू, किसी एप्लीकेशन की हेल्प से वहां पे हम क्वेरीज को राइट करके उस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। और जो आपका नेक्स्ट जो ये है कि आपको जो डेटाबेस जो है उस डेटा अगर कोई भी डेटाबेस उस लैंग्वेज को यूज किए बिना अगर डेटा को एक्सेस करने की लिए परमिशन देता है तो यह एक इस रूल का वायोलेशन है। यानी कि जो लैंग्वेज जो प्रॉपरली उसके डेजिग्नेटेड है, जैसे कि एसक्यूएल जिसके थ्रू हम डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो एसक्यूएल के थ्रू ही हम उसको एक्सेस कर पाए, और बाकी किसी भी लैंग्वेज के थ्रू हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो छठा रूल है आपका व्यू अपडेट रूल। तो व्यू अपडेट रूल ये कहता है कि जो सारे के सारे ऑपरेशन जो थ्योरेटिकली डेटाबेस में जो अपडेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो किसी न किसी जो सिस्टम की हेल्प से भी वो जो आपका वो प्रैक्टिकली भी वो सारे के सारे अपडेट पॉसिबल होने चाहिए। और सातवां रूल तो ये कहता है हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रूल। तो जो डेटाबेस जो है वो हाई लेवल इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो हाई लेवल इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन से यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपका सिर्फ और सिर्फ जो भी ऑपरेशन हम डेटाबेस पे परफॉर्म करें वो सिर्फ एक रो तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो हमें जो आपके सेट ऑपरेशंस हैं जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये सारे के सारे ऑपरेशंस भी हम डेटा रिकॉर्ड्स पे, डेटाबेस पे परफॉर्म कर पाए। अगर आपका ट्रूली रिलेशनल डेटाबेस है तो वो हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रूल को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो आठवां रूल है वो ये कहता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का रूल ये कहता है कि जो आप डेटा, हम जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं तो उसका जो भी एप्लीकेशंस उस डेटा को एक्सेस करती हैं, तो जो डेटा है वो आपका एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर हम डेटा के स्ट्रक्चर के अंदर हम फिजिकल लेवल पे डेटा को हमने कैसे स्टोर किया है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन
उस डेटा को कैसे एक्सेस कर रही हैं इस पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल लेवल पे जो भी चेंज किया वो आपके डेटा एक्सेस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन लेवल पे वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट रूल है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये जो है वो ये बताता है कि अगर कि डेटा अब आपस में कैसे रिलेटेड है, और अगर हम डेटा के आपस में जो रिलेशंस हैं उनको अगर हम चेंज करते हैं कि डेटा आपस में कैसे रिलेटेड है, तो वो जो चेंज करते हैं उस चेंज का आपका यूजर व्यू पे, यानी कि जो एप्लीकेशन है जो पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज कर रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने किसी टेबल के अंदर कुछ नए कॉलम ऐड किए, या फिर हमने एक टेबल को मर्ज कर दो टेबल को मर्ज करके एक टेबल बनाया, या फिर एक टेबल को स्प्लिट करके उसके दो टेबल्स बना दिए, तो उसका जो इफेक्ट है और जो उसका इम्पैक्ट है वो यूजर एप्लीकेशन पे नहीं होना चाहिए। तो जो आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है उसको अचीव करना मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है। तो हमें जो आपका जो 9th रूल ये कहता है कि जो आपका रिलेशनल डेटाबेस है वो समहाउ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो रूल नंबर 10 है वो ये कहता है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। अभी हमने ये कहा कि जो डेटाबेस जो है, डेटाबेस को जो भी एप्लीकेशन यूज कर रही है तो डेटाबेस उस एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एप्लीकेशन का कोई भी इफेक्ट जो आपका डेटाबेस पे जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आपका डेटाबेस अपने आप में अलग है और एप्लीकेशन आपकी अपने आप में अलग है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और जो कोई भी हम किसी भी डेटाबेस के अंदर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मॉडिफाई करते हैं तो उसको जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को मॉडिफाई करेंगे वो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में चेंज किए बिना अप्लाई होना चाहिए। तो यानी कि अगर जो भी हम डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में चेंज कर रहे हैं उस चेंज की वजह से हमें एप्लीकेशन में चेंज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तभी आपके डेटाबेस और एप्लीकेशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो आपका जो ये 9th रूल के अकॉर्डिंग आपका जो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस है वो आपका ये इंश्योर करता है कि किसी भी कंस्ट्रेंट को अगर इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को अगर डेटाबेस के अंदर चेंज करते हैं तो आपका जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन और उसका जो इंटरफेस है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी डेटाबेस अगर ट्रूली रिलेशनल डेटाबेस है तो वो उस इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस के रूल को फॉलो करना चाहिए, इस रूल को ओबे करना चाहिए। तो नेक्स्ट रूल है आपका 11th नंबर रूल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस जो है मेनली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिए एप्लीकेबल है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यानी कि जहाँ पे आपके जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर सर्वर पे ना होके बहुत सारे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो और जो कि आपके डिफरेंट लोकेशंस पे लोकेटेड हो सकते हैं। तो जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इंडिपेंडेंस रूल ये कहता है कि अगर यूजर किसी डेटा को एक्सेस करता है तो उसके लिए ये इश्यू नहीं होना चाहिए कि जो डेटा कौन सी लोकेशन से एक्सेस हो रहा है। उसके लिए जो डेटा जो है अपने आप में जो भी डेटा उसके लिए जो इम्प्रेशन होगा दैट इज कि डेटा सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही लोकेशन से आपका डेटा जो है वो उसके पास में अवेलेबल हो रहा है। उसके लिए ऐसा जो किसी भी केस में ऐसा इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि जो डेटा है वो मल्टीपल लोकेशन से उसके पास में अवेलेबल हो रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस का जो रूल है वो सिंपल सा रूल ये कहता है कि अगर डेटा आपके मल्टीपल लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस केस के अंदर यूजर के लिए ये एज ए सिंगल लोकेशन वर्क करना चाहिए। यूजर को यह लगना चाहिए कि जो डेटा जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन से उसके पास में अवेलेबल हो रहा है। तो ये जो आपका मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के केस में एप्लीकेबल है। जो नेक्स्ट रूल है जो 12 रूल लास्ट रूल उसको कहते हैं नॉन सबवर्जन रूल। तो जो नॉन सबवर्जन रूल ये कहता है कि अगर
अगर कोई डेटाबेस सिस्टम लो लेवल रिकॉर्ड्स पे एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो जो इंटरफेस के थ्रू हम सिस्टम के जो सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को वायोलेट करके कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर किसी सिस्टम ने लो लेवल रिकॉर्ड्स पे एक्सेस प्रोवाइड की है, तब भी अगर हम उस सिस्टम के जो भी एक्सेस कर रहे हैं तो उसके सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए ही हम उसको एक्सेस करें, और जो भी हम उस पर एक्सेस कर रहे हैं उन लो लेवल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के बाद में भी हम उस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाए, सिस्टम के जो डेटा है उसको करप्ट नहीं कर पाए, या फिर जो आपका जैसे जो भी डेटा स्टोर हो रहा है उसके जो कैसे स्टोर हो रहा है उसको हम चेंज नहीं कर पाए, सिस्टम के किसी भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम मॉडिफाई नहीं कर पाए, और जो उसके जो सिक्योरिटी जो रूल्स हैं उसके जो आपके सिक्योरिटी है उसको बाईपास नहीं कर पाए। तो जो नॉन सबवर्जन रूल सिंपल सा यही है कि अगर आपका जो कोई भी सिस्टम लो लेवल रिकॉर्ड्स पे एक्सेस प्रोवाइड करता है तो वो आपके सिस्टम के सिक्योरिटी रूल्स को फॉलो करे, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करे, और डेटाबेस को जो भी है उसको आपका करप्ट नहीं कर पाए। तो ये जो सारे के सारे जितने भी हमने आज ये जो कोड के 12 रूल्स को डिस्कस किया है, ये कोड के जो 12 रूल्स हैं किसी भी रिलेशनल डेटाबेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और किसी भी डेटाबेस के जो ट्रूली रिलेशनल डेटाबेस होने के लिए ये जो डेटाबेस है वो इन रूल्स को एसेंशियली फॉलो करना चाहिए। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।